ड्राई सीजन बहुत तेजी से पास आ रहा है और इसलिए एलिफेंट क्लैन अपनी नेटिव लैंड को छोड़कर एक मुश्किलों भरे सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं। इन्हें बेहद खतरनाक रास्तों पर चलकर लगभग 500 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। अगर इस नए जन्मे बच्चे और इसके भाई बहनों को जिंदा रखना है तो इन्हें पानी चाहिए होगा। कोई नहीं जानता है इनकी कहानी कैसे खत्म होगी, पर यह शुरू इस तरह हुई थी। फैमिली विशाल अफ्रीकन सवाना में रहती है। ये दुनिया के सबसे बड़े विल्डरनेस में से एक है। दिन के वक्त भले ही ऐसा लगता हो कि यहां कुछ नहीं हो रहा, पर जब रात होती है और आसमान में तारे जगमगाने लगते हैं तो ये जगह वो स्टेज बन जाती है जिस पर जानवर अपने अपने रोल्स निभाते हैं जिन्हें अब हमने कैप्चर किया है। सवाना की वाइल्ड लाइफ का पहला सीन यहां से शुरू होता है। हमारी कहानी उस शाम को शुरू हुई जब एक डोमिनेंट मेल एलिफेंट नदी के किनारे पानी पी रही क्लैन की मैट्रियार्क की तलाश में वहां पहुंचा। वो अपने सबसे छोटे बच्चे को दूध पिला चुकी थी और उस मेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। वो खुद को इस ताकतवर मगर बहुत ही भोले भाले बीस्ट को सौंपना चाहती थी। रात के अंधेरे में हर खतरे से दूर इनका ये प्यार का सिलसिला सुबह तक चलता रहा। कई महीने बीत चुके हैं और अब क्लैन की फीमेल्स वापस आ चुकी हैं। ये रेनी सीजन है, इसलिए प्लेन्स में पानी की कोई कमी नहीं और सवाना में हर तरफ हरियाली छाई हुई है। मैट्रियार्क और उस बुल की मेटिंग को 2 साल हो चुके हैं। ये उन्हीं का बेबी है। ये मेल है, इस क्लैन का सबसे नया और छोटा मेंबर। इसकी मदर और ग्रुप की बाकी फीमेल्स को इसे प्रोटेक्ट और एजुकेट करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो ये जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि ये अभी बहुत छोटा है, फिर भी ये अपनी सूंड हिलाकर अपनी मां की नकल करने की कोशिश कर रहा है। ये आसान नहीं है। इसके लिए इसे 1.5 लाख मसल्स को कोऑर्डिनेट करना होगा। ये ताकतवर मेल बेबी का फादर है। इसका वजन 6 टन से ज्यादा है और ये इस क्लैन का सबसे पावरफुल मेल है। ये यंग मेल्स इतने बड़े हैं कि अपनी मदर्स के साथ नहीं रह सकते और साथ ही ये इतने शरारती और जिद्दी हैं कि अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रहने लायक नहीं है। तो इन सबकी आपस में दोस्ती हो जाती है और इस तरह यंग बैचलर्स का एक मौज मस्ती करता हुआ ग्रुप बन जाता है। पर जैसे ही बड़े मेल्स फैसला कर लेते हैं कि अब नहाने का टाइम खत्म हो चुका है, इन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। इसी में उनकी भलाई होती है। बड़ों को फॉलो करने से बच्चों को ताकतवर मेल्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऐसी होती है हमारे एलिफेंट्स की फैमिली लाइफ। फीमेल्स और बच्चे एक तरफ, मेल्स दूसरी तरफ, पर वो कभी भी फीमेल्स से ज्यादा दूर नहीं जाते।
इन यंग मेल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कभी लड़ना बंद नहीं करते। हालांकि ये लड़ाइयां सीरियस नहीं होती, ये इनका तरीका होता है ये जानने का कि ग्रुप में उनकी पोजीशन क्या है, और एक बार इन्हें अपने ग्रुप में अपनी पोजीशन का पता चल जाए, ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। पर ये देर तक चलने वाली लड़ाइयां बेबी एलिफेंट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसीलिए मैट्रियार्क्स ने इन जिद्दी यंग एलिफेंट्स को क्लैन से बाहर निकाल दिया है। आखिरकार ये मेल्स इस ग्रुप को भी छोड़ देंगे और फिर किसी क्लैन की तलाश में अकेले भटकते रहेंगे। हमारा बेबी एलिफेंट अब 3 महीने का हो चुका है। ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है क्योंकि ये रेनी सीजन है, यहाँ खाने और पानी की कोई कमी नहीं। इसकी माँ इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और ये हर रोज कुछ नया सीखता है। इसके पास क्लैन की बाकी सभी फीमेल्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए इसके बच्चे के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। अपनी मदर की नकल करते हुए ये कई तरह की घास को खाने से पहले टेस्ट करता है। इस तरह ये अच्छे और बुरे में फर्क जान लेता है। अभी इसे अपनी सूंड को एक एक्सपर्ट की तरह यूज करने में 4 साल लगेंगे। फिर ये उसे सूंघने, खाने, पीने, लड़ने और प्यार करने के लिए यूज करेगा। हमारे बेबी एलिफेंट की 3 बड़ी सिस्टर्स हैं। सबसे छोटी सिर्फ 2 साल की है। ये अपनी माँ का दूध पीना छोड़ चुकी है, पर उसकी माँ के पास जब सबसे छोटा वाला बेबी जाता है तो इसे अच्छा नहीं लगता। ये अपनी सभी सिस्टर्स के साथ खेलता है और उनसे लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखता है, ये भी कि फैमिली में इसका रैंक क्या है। मैट्रियार्क के और बेबीज भी थे, पर वो जिंदा नहीं रह पाए, इसलिए ये इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए सब कुछ करेगी। पर जल्दी ही पता चल जाएगा इसका इरादा कितना पक्का है। आसमान में बहुत दिनों के बाद नजर आई ये माइग्रेटरी बर्ड्स ये बता रही हैं कि रेनी सीजन लगभग खत्म हो चुका है। जब से बारिश बंद हुई है, पानी का लेवल कम हो रहा है और पानी के कम होने की वजह से यहां जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है।